प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ता 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इस संदर्भ में रविवार को लाइन पार्क के रामलीला मैदान स्थित बचपन प्ले स्कूल में एमएलसी सतपाल सैनी और नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी गोपाल अंजान और भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने बैठक आयोजित की, जिसमें एमएलसी सतपाल सैनी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत लगातार होने वाले कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है, 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसी के तहत मुरादाबाद जिले में भी सेवा पखवाड़े के 2 सप्ताह में भाजपा के कार्यकर्ता जिले की सभी विधानसभाओं में समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करके सीधे आम जनता से संवाद करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17 से 23 सितंबर तक जिले भर में रक्तदान शिविर, हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे। जरूरतमंद नेत्र रोगियों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। आयुष्मान भव के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने का कार्य भी किया जाएगा। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म जयंती का 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष हम सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम डिजाइन करते हैं। माननीय मोदी जी अपने जन्मदिन को कोई केक काट कर या अपने स्वतः अपने कार्यक्रमों के माध्यम से नहीं, एक जैसा कि उनका संकल्प है कि देश की और समाज की सेवा, उसी रूप में अपना जन्मदिन भी पार्टी ने डिजाइन किया है। उसके आधार पर आज से और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। आज जैसा कि आप सबने देखा होगा कि आज प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में शक्ति केंद्र स्तर पर जो हमारे प्रसिद्ध देवालय हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर जो विश्वकर्मा से संबंधित समाज है, चाहे कारोबार की दृष्टि से, जिसमें बढ़ई हैं, लोहार हैं, राजमिस्त्री हैं, मोची हैं, इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त उन्होंने किया है, उन सब ने मंदिरों में इकट्ठा कर पूजा अर्चना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने स्वास्थ्य की और दीर्घायु की प्रभु से प्रार्थना कामना की है। उसी के बाद आप सब अभी प्रारंभ होने वाला है। माननीय मोदी जी का संबोधन हम सबको सुनना है और विशेष रूप से विश्वकर्मा से संबंधित लाभार्थी भी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। वो आगे पंक्तियों में बैठे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता पीछे पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो जिनके हित में काम किया है, उनके सम्मान और उनके हित में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन हम सबको सुनना है। उसके बाद ओबीसी मोर्चे के द्वारा बाइक रैली भी निकलेगी। अभी थोड़ी देर में हम सब लोग उसको हरी झंडी देने वाले हैं। आज जिस प्रकार के कार्यक्रमों को हमने निश्चित किया है, वो इसमें ये बड़ा कार्यक्रम है और जो आगामी हमारे चलने वाले कार्यक्रम हैं, अब जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि वेलनेस सेंटर, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब पर फ्री में स्वास्थ्य कैंप, निःशुल्क जांच, उनके उचित इलाज की व्यवस्था, ये सब चलेगी। और ये एक प्रकार से 3 दिन हमारा जो आयुष्मान भव कार्यक्रम चलने वाला है, अब उसमें सब प्रकार के कार्यक्रम हैं। अगर किसी का आयुष्मान भारत योजना से कार्ड नहीं बना है तो कार्ड बनवाना भी है, उनको वितरित। इन सबको हम पीएम किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये सालाना हम धनराशि उनको मुहैया कराएंगे। बाद में संशोधन करने के बाद में वो सभी किसानों के लिए कर दिया और मात्र केवल वही किसान बचे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जो धनवान हैं वो बचे हैं। बकाया सभी किसान इसमें कवर हो गए और बिना कोई परेशानी के उनके खाते में सीधा 6,000 रुपये सालाना ये धनराशि जाती है। तो किसानों के हित में, जैसे मैंने कहा, किसानों के लिए समर्पित सरकार है। इसी प्रकार से अभी पीछे लगभग 1 सप्ताह हुआ है, किसान समृद्धि केंद्र ये खोले गए हैं। उन पर जो है किसानों के लिए उत्तम बीज है, खाद है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसानों की सुविधा के लिए किसान समृद्धि केंद्र पर मिलेंगी। बदलाव की दिशा में मैं कहूँ कि जैसा कि उन्होंने 2014 में संकल्प लिया, आप बदलाव गरीबों को दिखाओ। गांव में पहले आप जाते होंगे तो स्वच्छता की, जैसे गांव के किनारे तमाम गंदगी मिलती थी आपको, तो आज इतना बदलाव है वो विलुप्त हो गए हैं।
तमाम हमारी सम्मानित महिला भी अंधेरे का इंतज़ार देखती थी और गांव के किनारे तमाम गंदगी क्योंकि घरों में शौचालय नहीं थे, तो आज कहीं आपको ये ऐसा दिखाई नहीं देता। तो स्वच्छता की दृष्टि से भी कितना बड़ा काम हुआ। इसी प्रकार से आवास की दृष्टि है, गांव में प्रधानों के मकान, बरसात हो रही है, मकान ढह गए, किसी का छप्पर का, किसी का मिट्टी का, लेकिन आज अखबार में ये लाइन बिल्कुल विलुप्त हो गई है, क्योंकि लगभग सबके आवास बनने जा रहे हैं, जिनके रह गए हैं वो भी, क्योंकि आवास योजना चली रही है। इसी प्रकार से आपने देखा बीमारी के लिए भी योजना से जोड़ दिया, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में कोई दम तोड़ पाए। तो सबके हित में सरकार काम कर रही है। आने वाले समय जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे इस देश को, जो 5 प्रण उन्होंने निश्चित किए हैं, इस देश को जब 2047 में शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो निश्चित रूप से ये देश हमारा विकसित राष्ट्र के रूप में हो। तो जो उन्होंने 5 निर्णय लिए हैं वो सब जनता के सामने भी रखे उन्होंने। जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक विराट लक्ष्य कि हम देश को पूर्ण विकसित बनाएंगे। दूसरा है कि अपने हर सोच में जो गुलामी की सोच है उससे मुक्ति हम दिलाएंगे। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा है एकता, एकजुटता का संकल्प ये प्रत्येक नागरिक को रखना। और अंत में है सबसे महत्वपूर्ण, जो हम सबके लिए भी है, आप सबके लिए भी, मेरे लिए भी है। इस मौके पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुपेंद्र सिंह, शशांक यादव, राजेश रस्तोगी, पूर्व विधायक कांठ राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा आदि भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।